हरियाणा में भाजपा प्रत्याशियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी सिरसा में बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर को किसान गांवों में घुसने नहीं देते तो कभी ये विद्रोह हिसार में प्रबल रूप धारण कर लेता है। इसी तरह से सोनीपत और रोहतक में भी बीजेपी प्रत्याशी इसी विरोध का सामना कर रहे हैं और बिना भाषण दिए उन्हें बैरंग लौट जाना पड़ रहा है। एक गुरुग्राम को छोड़ दिया जाए तो हरियाणा की अधिकांश लोकसभा सीटों पर किसानों का उग्र रूप बीजेपी प्रत्याशियों के लिए सिरदर्द बन गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को अनेक स्थानों पर विरोध के सुर परेशान किए हुए हैं। फिलहाल बात करते हैं हिसार सीट की, जहां से हरियाणा के मंत्री और निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी की टिकट पर चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर रणजीत सिंह चौटाला को किसानों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इस कदर बदतर है कि कई जगहों पर श्री चौटाला बिना भाषण दिए ही वापिस लौट गए। किसानों का विरोध इतना उग्र दिखाई दिया कि बीजेपी उम्मीदवार अपनी गाड़ी से नीचे उतरे बिना वापस लौट। खास बात तो यह है कि बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के गढ़ आदमपुर हलके में भी रणजीत सिंह चौटाला के खिलाफ बगावत हो गई। सीधे तौर पर कहे तो आदमपुर से भव्य बिश्नोई बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे में आदमपुर में बीजेपी उम्मीदवार की सरेआम इंसल्ट होना अपने आप में बड़ा सवाल है। इससे साबित होता है कि सीएम नायब सिंह सैनी के मनाने के बावजूद कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी दूर नहीं हुई है, जिसके चलते आदमपुर में बीजेपी प्रत्याशी को भारी अपमान का सामना करना पड़ा है। आदमपुर हलके के चुली खुर्द गांव में बीजेपी समर्थक और किसानों में हाथापाई होने की खबरें श्री चौटाला की टेंशन बढ़ाने वाली हैं। इसी तरह से हांसी विधानसभा क्षेत्र के गांव धुराना में भी रणजीत सिंह चौटाला का कड़ा विरोध हो गया कि वह गाड़ी से उतरे बिना ही वापिस लौट गए। हांसी के बीजेपी विधायक विनोद भ्याना भी रणजीत सिंह चौटाला के साथ थे, लेकिन किसानों के विरोध के चलते श्री चौटाला और भ्याना मुंह लटकाकर वापस लौट गए। वहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल भी विरोधियों को मनाने में जुटे हैं। शनिवार की शाम को मनोहर लाल एनआईटी फरीदाबाद के पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना के घर चाय पर पहुंचे। मनोहर लाल और बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने बंद कमरे में बैठकर उन्हें मनाने का प्रयास किया। करीब 1 घंटे तक इनके बीच गुफ्तगू होती रही, मगर खबर है कि मामला फिलहाल ढाक के 3 पात वाला रहा। अब देखना यह है कि राज्य भर में इतने विरोध के बावजूद बीजेपी हाईकमान किस आधार पर 400 का नारा दे रहे हैं।